अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबसे एक थोड़ी सी दिल की बात करना चाहती हूँ। पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं कि ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, घर के काम हो रहे होते हैं, बच्चे अपनी जगह, रूटीन अपनी जगह, लेकिन अंदर से दिल बिल्कुल ठीक नहीं होता। अजीब सी टेंशन होती है, किसी बात का डर, किसी दुआ का इंतज़ार, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता और हम बार बार सोचते हैं कि आखिर क्या करें। कभी किसी से बात करते हैं तो कभी किसी से, कभी इंटरनेट पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कभी किसी अपने को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सबसे पहले कर सकते हैं वो होती है अल्लाह की तरफ वापस जाना। और इसीलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा चैलेंज लेकर आई हूँ, वो है 30 डेज़ का इस्तिग़फ़ार चैलेंज। और मैं चाहती हूँ कि ये चैलेंज सिर्फ मेरी वीडियो देखने तक लिमिटेड ना रहे। मैं ये चाहती हूँ कि हम में से जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है वो मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बने, क्योंकि ऑनेस्टली इस्तिग़फ़ार कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ना इसके लिए आपको कोई स्पेशल वक्त चाहिए, ना कोई स्पेशल जगह। आप घर के काम करते हुए भी अल्लाह को याद कर सकती हैं, किचन में काम करते हुए, कपड़े फोल्ड करते हुए, बच्चों को सुलाने के बाद, या रात को बेड पर लेट कर बस दिल से अल्लाह को याद करना है। और मुझे लगता है हम में से बहुत लोग इस्तिग़फ़ार करते भी हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ उस वक्त जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब पैसों की टेंशन हो तो इस्तिग़फ़ार करते हैं, जब घर में कोई मसला हो, जब कोई दुआ पूरी ना हो रही हो तब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि अगर हम अल्लाह को सिर्फ मुश्किल के वक्त नहीं बल्कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी याद करना शुरू कर दें? तो इसी चीज़ को मैं इस चैलेंज में ट्राई करना चाहती हूँ। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं ये चैलेंज किसी गारंटी के साथ नहीं कर रही कि 30 दिन के बाद हमारी हर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हम अल्लाह से कोई डील नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि या अल्लाह मैं 30 दिन इस्तिग़फ़ार करूँगी आप मुझे बदले में ये चीज़ ज़रूर दें। नहीं, हम बस अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। हम अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग रहे हैं, अपने दिल को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी परेशानियाँ अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। कभी कभी ना हमें सोल्यूशन से ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम वही होती है लेकिन दिल उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के काबिल हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने नोटिस किया होगा जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ये रिश्ता ठीक होगा या नहीं, घर के हालात कब चेंज होंगे, जो दुआ मैं इतने अरसे से कर रही हूँ वो कब पूरी होगी। और फिर हम इतना सोचते हैं कि खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे वक्त में बस थोड़ी देर रुक कर अस्तगफिरुल्लाह कहना है और अल्लाह के सामने अपना दिल रख देना है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका दिल कितना हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगले 30 दिन हम क्वांटिटी के पीछे ना भागें। आप 100 मरतबा करें, 500 मरतबा करें, 1000 मरतबा करें, जितना आप इजीली कर सकते हैं करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें कि जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहें तो सिर्फ ज़ुबान से ना कहें, एक सेकंड के लिए दिल को भी उस लफ्ज़ के साथ जोड़ दें। सोचें कि या अल्लाह मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर दें, जो मैं जानकर या अनजाने में कर गई हूँ मुझे माफ़ कर दें, या अल्लाह मुझे बेहतर इंसान बना दें। और अगर आपके दिल में कोई पर्सनल दुआ भी है तो इस्तिग़फ़ार के बाद अल्लाह से वो भी मांग लें। अपनी लैंग्वेज में मांग लें, उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में, अपनी नॉर्मल बातों में। अल्लाह को फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी हम समझते हैं कि दुआ करने के लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज आने चाहिए, लेकिन अल्लाह तो दिल की वो बात भी जानते हैं जो हम लफ्ज़ों में कह ही नहीं पाते। आप बस कह दें कि या अल्लाह मेरे दिल का हाल जानते हैं आप, मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ आप सब जानते हैं, बस मेरे लिए जो बेहतर है वो कर दें, और फिर अपना दिल अल्लाह के हवाले कर दें। मुझे लगता है इस चैलेंज का सबसे खूबसूरत पार्ट यही होगा कि हम सिर्फ इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, हम अपने अल्लाह से बात करना भी सीखेंगे। और एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि हम इस 30 दिन में करें वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा ऑनेस्टली देखें। क्या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्या हम किसी के हक़ में कोई कमी कर रहे हैं? क्या हम किसी की बुराई करते हैं? क्या हम गुस्से में ऐसी बात कह देते हैं जिसके बाद हमें अफ़सोस होता है? क्या हम अल्लाह को सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं? ये सवाल शायद अनकंफर्टेबल हों, लेकिन अपने आप से सच बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लफ्ज़ रिपीट करते रहें। दिल में ये भी आए कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई बुरी आदत है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। अगर किसी का दिल दुखाया है तो मुमकिन हो तो माफ़ी मांगनी है। अगर किसी के साथ जुल्म किया है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। यानी इस्तिग़फ़ार के साथ अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस भी लानी है। और अगर 30 दिन के बाद हमारी कोई एक बुरी आदत भी कम हो गई, हमारा नमाज में दिल ज़्यादा लगने लगे, हम गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करने लगे, हम प्रॉब्लम्स में पैनिक करने के बजाय अल्लाह को याद करने लगे, तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और हाँ, अगर किसी दिन आपसे इस्तिग़फ़ार मिस हो जाए तो प्लीज़ ये मत सोचना कि चैलेंज ख़त्म हो गया। हम इंसान हैं, कभी बिज़ी होंगे, कभी थक जाएंगे, कभी भूल जाएंगे, बस दोबारा शुरू कर लेना है। अल्लाह की तरफ वापस आने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस वापस आना ज़रूरी है।
اگر آپ میرے ساتھ یہ چیلنج کر رہے ہیں تو کامنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اور ایک اور بات، آج استغفار کرتے وقت اپنے لیے ہی نہیں کسی اور کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنی مدر کے لیے، اپنے فادر کے لیے، اپنے ہسبینڈ، بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک چھوٹی سی دعا کسی کے لیے کتنی بڑی چیز بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔